तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ रियल गैस, और रियल गैस का कौन सा रिलेशन सही है। ओके आवाज आ रही है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो कैसे चेक करेंगे रियल गैस के लिए? सीपी माइनस सीवी क्या होता है? नहीं नहीं, वो तो आइडियल गैस के लिए होता है। बताइए भाई। व्हाट इज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू? इक्वल मटेरियल। किसी को याद है? नहीं नहीं, वो तो जैसे निकालोगे ना हम्म रियल गैस के लिए तो मैंने इसको बोला था आपको डिराइव करने को, देना जा। तो बेसिकली ये डिराइव करके ये आ जाता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू T del P बाय del T एट V इंटू del V बाय del T एट P। ठीक है? ये बोला था ना मैंने प्रूफ कराने को, कॉपी में है तुम्हारे। ठीक है, अब इसको पहले जरा आइडियल गैस के लिए करो तो क्या होगा बताओ भाई। आइडियल गैस के लिए बताओ, व्हाट विल बी दिस फॉर आइडियल गैस? आइडियल गैस के लिए व्हाट विल बी del P बाई del T एट V? तो आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT, तो del P बाय del T at constant volume will be R by V, yes or no? And del V by del T at constant P, so V is equal to R by PT, so del V by del T at P will be RT, R by P। तो ये क्या हो जाएगा T टाइम्स R by P R by V इंटू R by P। देखो सही लिख रहा हूँ, और PV नीचे आ गया, PV इज इक्वल टू RT, तो PV इज इक्वल टू RT, तो इसलिए ये R आ जाता है। समझ आया? Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। अब कोई भी नई गैस हो तो उसका ये तुम लिख सकते हो, और फिर उसके हिसाब से तुम इसका ये डेरिवेशन भी कर सकते हो। व्हाट इज V? स्पेसिफिक वॉल्यूम। V इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस। समझ आया? तो ये फॉर्मूला सब लोग लिख लो, इसको डिराइव भी करना।
और ये अगर आप अपना मटेरियल देखते हो तो मैं पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 141 पे है मेरे वाले हिसाब से। यू कैन सी द डेरिवेशन। प्लीज चेक। मैंने डाल दिया, ठीक है। चेक करो ना जरा एक बार, मैंने डाल दिया, ठीक है। इस तरीके के सारे डेरिवेशन जो भी इसमें बुकलेट में गिवन है, ये एक बार सब लोग रिवाइज कर लेंगे। इसके आसपास देख लो जिस टाइप के CP माइनस CV का है और डेल एस बाई डेल पी वाले हैं, कई सारे एज ए एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, वो सारे आप लोग रिवाइज कर लेना, ओके। चलो यहां से शुरू करते हैं। बाकी पहला है थर्मोडायनेमिक साइकिल गिवन है, नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन वन कंप्लीट साइकिल। कैसे निकाले? तो dq निकालना है, विच इज इक्वल टू du प्लस dw। और du क्या होगा? आइडियल गैस है तो कंप्लीट साइकिल के लिए 0 हो जाएगा। तो जो dq है वो एसेंशियली जस्ट dw के इक्वल है, तो तुम जस्ट वर्क डन निकाल लो हर स्टेप का और ऐड कर दो, ठीक है। पीवी डायग्राम है, 3 रास्ते बताए गए हैं। द वर्क डन बाय द गैस इज मैक्सिमम along the path 3, minimum change in internal energy occurs along the path, ये नहीं लिखा हुआ है, 2, path 2, maximum heat transfer is for path 1, heat transfer is path independent। बताओ भाई, आइडियल गैस है, हम्म। तो व्हाट इज, अगर मैं I से F पे जाता हूं तो क्या होगा? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। du तो पाथ इंडिपेंडेंट है क्योंकि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस पाथ इंडिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन होता है। तो वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व, यस और नो? वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व। तो 3 वाले में वर्क डन ज्यादा होगा 1 वाले के कंपैरिजन में, बिकॉज 1 वाले का एरिया अंडर द कर्व ऐसे आएगा और इसका जब देखोगे तो इसका पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही होगा आंसर? थर्ड का। द वर्क डन बाय द गैस इज मैक्सिमम अलोंग पाथ 3। तो थर्ड वाला जो है ये वाला, इसके बारे में करेक्ट बात बताई जा रही है। दूसरा है मिनिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर इज फॉर पाथ 1, so because then dq will be just depending on dw, okay। हीट ट्रांसफर इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये रॉन्ग है, ठीक है। वर्क डन निकालना है at a constant temperature। what is work done for isothermal process? nRT ln V2 by V1। ये आपको याद है, कर लोगे। Aluminium plate of mass this, इतने डिग्री immersed in a liter of water, this
If the temperature of the water is found to be 23, then the temperature of the aluminum plate is. तो क्या होता है ये? Heat given, heat gained is equal to heat lost. तो ms डेल्टा टी एक तरफ लिखना है, ms डेल्टा टी दूसरी तरफ लिखना है. बस ये ध्यान रखना है दोनों तरफ पॉजिटिव रहे. चेंज इन टेम्परेचर दोनों तरफ पॉजिटिव कर देना बस. ठीक है, सारे नंबर्स यूनिट्स का ध्यान से रखना. इस टाइप का क्वेश्चन थर्मोमेट्री का, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन आ सकता है. बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस पे कराए हुए हैं. Diatomic gas undergoes adiabatic expansion against the piston of the cylinder. As a result, the temperature of the gas drops from this to this. The number of moles of gas required to obtain इतने joule of work. कैसे करेंगे बताओ. तो एडियाबेटिक के केस में वर्क डन निकलवाया है ना मैंने. वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर्मूला क्या होता है? NR by gamma minus 1 T2 minus T1. ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के लिए आप कॉन्फिडेंट रहें, तो इसलिए ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है. ठीक है, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन कराया है मैंने, एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चन कराए. तो इन सब में कोई भी खास बात नहीं है. देख लो, इवन जो पिछली बार आया था ये क्वेश्चन देखो जरा, जो लास्ट टाइम आया था. आइडियल गैस है, AB और CD आइसोथर्मल है, और ये एडियाबेटिक है. तो रेशियो इसका इसका दिया है, इसका इसका पूछा है. तो तुम्हें पता है कि सबका नंबरिंग कर दोगे. तुम्हारे पास दो दो इक्वेशन है, एक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, दूसरा पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है. यहाँ और यहाँ के लिए पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और रेशियो निकाल लोगे. निकालो जरा क्विकली, देखें निकाल पाते हो. एडियाबेटिक वाला लगा दो. हम्म, बी और सी एडियाबेटिक है ना, वहां पे लगा दो. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर T1 होगा, यहाँ टेम्परेचर T2 होगा. ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है. और यहाँ टेम्परेचर कितना रहेगा? बी से सी में. हम्म, बी पे लगाओगे तो टेम्परेचर T1 लिखोगे, और जब सी पे लगाओगे तो टेम्परेचर T2 लिखोगे. तो लिख लो.
कितना आ रहा है भाई? व्हेन आई अप्लाई फॉर B2C एडियाबेटिक तो कितना होगा? क्या होता है एडियाबेटिक के लिए? टी वी की पावर, यही होता है, बोलिए। तो ये होगा T1 VB की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 VC की पावर गामा -1, करेक्ट। और जब D और A पे लगाएंगे तो T2 VD की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T1 VA की पावर गामा -1। तो दोनों को डिवाइड करके निकाल नहीं लोगे? VD बाई VA 2 आ रहा है, डिवाइड कर लो। VD बाई VA इज इक्वल टू 2। एडियाबेटिक इक्वेशन है, तो ऐसे कितने क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। ठीक है भाई। तो फर्स्ट लॉ में फटाफट कॉपी के सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी, उससे आपका बेस बन जाएगा और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कब क्या लगाना है। सेकंड लॉ में बस, अरे ये तो बहुत ही नीचे, हाँ यहां से चलते हैं। तो सेकंड लॉ के लिए हमेशा ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं जिसमें सीवी गिवन है, एंट्रोपी पूछा है। तो एंट्रोपी डीएस क्या होता है? डीक्यू बाय टी। तो डीक्यू कितना है? सीवी डी टी, ए टी बी टी क्यूब डी टी बाय टी, ये डीएस है। इंटीग्रेट नहीं कर लोगे? तो डीएस कितना आ गया? ए प्लस बी टी स्क्वायर डी टी विच इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट लिख दो एस नॉट। ठीक है, एस माइनस एस नॉट की वैल्यू बता दो, या प्लस सी लिख दिया इन्होंने तो सी। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? हम्म, बताओ भाई। ऑप्शन ए। अगर चेंज इन एंट्रोपी पूछा होता तो ऑप्शन सी सही हो जाता, तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता, क्योंकि तब एस माइनस एस नॉट वो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाती। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। द एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो, एस इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी एल एन ओमेगा एट t is equal to 0 only one microstate is possible. Omega is equal to 1, so s क्या हो जाएगा? 0। yes or no? Consider free expansion of 1 mole of an ideal gas adiabatic container, entropy change of the gas calculated by considering reversible process. This is initial, this is final. So delta S1, the corresponding change in temperature of the surrounding delta S2 बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है।
तो फ्री एक्सपेंशन है, तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन free expansion of 1 mole of an ideal gas in an adiabatic container from volume V1 to V2। तो कंटेनर एडियाबेटिक है, यानी बाहर कोई हीट चेंज नहीं करने वाला। एडियाबेटिक कंटेनर है ना, तो जो भी कुछ हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है। और कैलकुलेट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन है, यस और नो, और आइडियल गैस है तो du 0 है, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dw, करेक्ट। और dq क्या होता है? tds इज इक्वल टू, ये क्या होता है? rt ln dw क्या होगा भाई? tds एंड dw is pdv, तो ds is p by t dv। what is p by t? pv is equal to rt, so p by t is r by v, so it is r dv by v is equal to ds, so delta s1 is equal to r ln v2 by v1। ठीक है, तो ये चेंज इन एंट्रोपी अंदर की बात हो गई। बाहर तो वो एडियाबेटिक है, तो बाहर तो कुछ उसके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो डेल्टा S2 में कोई चेंज नहीं होगा। इस टाइप का एक है जिसकी वॉल्स एडियाबेटिक है, तो बाहर की दुनिया से इसका हीट से कोई रिलेशन नहीं है। टू थर्मली isolated identical system having heat capacity as this, initially one system is at 300 and another is 400, the systems are then brought in thermal contact and the combined system is allowed to reach to thermal equilibrium, the final temperature of the combined system। तो मतलब दोनों की specific heat given है and you have to calculate final temperature of the combined system। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है? एक रेंज बताना है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि तुमको एक रेंज बताना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक टेम्परेचर तुम ऐसा करो कि एक रेंज बताओ, टेम्परेचर मिनिमम क्या होगा और टेम्परेचर मैक्सिमम क्या होगा, ऐसे सिस्टम्स का जिनकी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एक 300 पे है, एक 400 पे, तो कहीं बीच में ही आएगा। ठीक है ना, तो बीच में आएगा तो जो रेंज होगी वो जरा ध्यान से लिख लो अगर लिखा नहीं हुआ है तो। अगर दोनों की चेंज इन एंट्रोपी जीरो करते हो तो उससे मिनिमम टेम्परेचर मिल जाएगा, और अगर दोनों की चेंज इन हीट जीरो करते हो तो उससे तुम्हें मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। और दोनों को निकाल लो। पहले तुम सीधा dq जीरो कर दो तो क्या होगा? dq इज इक्वल टू cv dt, cv dt दोनों का जीरो कर दो। तो cv dt कैसे जीरो करोगे? इंटीग्रल बीटा t क्यूब dt, और ये कहां से जाएगा? एक 300 से
टी मैक्स जाएगा और एक 400 से टी मैक्स जाएगा बीटा टी क्यूब डी टी एंड दिस इज इक्वल टू 0। इससे टी मैक्स निकाल लो और एक टी मिन निकालोगे, वो टी डी एस डी 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 एस क्या होगा, डी क्यू बाई टी। तो यहां पे जब लिखोगे तो ये होगा 300 से टी मिन और डी क्यू बाई टी करोगे तो कितना आ जाएगा, बीटा टी स्क्वायर डी टी प्लस 400 से टी मिन बीटा टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू, यहां से टी मिनिमम आएगा तो रेंज बता दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर दो सिस्टम्स कंबाइंड हो रहे हैं और तुम्हें फाइनल टेम्परेचर चाहिए तो तुम वो फाइनल टेम्परेचर दो तरीके से पा सकते हो। एक है अगर तुम चाहते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर पाए तो क्या करोगे, दोनों का हीट चेंज जीरो कर दोगे सम। और एक है अगर तुम चाहते हो कि मिनिमम टेम्परेचर आए तो दोनों का एंट्रोपीज का सम जीरो कर दो। इज इट ओके? फिफ्थ का, a solid metal cube of heat capacity S is at temperature 300 K. It is brought in contact with the reservoir at 600 K. If the heat transfer takes place only between reservoir and cube, the change in entropy of the universe after reaching the thermal equilibrium. तो क्या है, एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर कितना है 600 के, ये तो बदलने वाला है नहीं, ये तो रिजर्वायर है। ऐसे बहुत क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। और एक क्यूब है, इसका टेम्परेचर कितना है 300 के, ठीक है। तो रिजर्वायर से ये जो हीट लेगा तो ये हीट इज टेकन और इसके केस में वही हीट इज गिवन। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। तो हीट टेकन क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय मेटल, वो होगा एस डी टी ना, एस डी टी 300 एस। और हीट लिबरेटेड बाय रिजर्वायर, वो क्या होगा, S इंटू 300। तो एब्जॉर्ब को पॉजिटिव लिखते हैं, इसको नेगेटिव लिखेंगे, ये हीट लिबरेटेड है। तो अब आप एंट्रोपी चेंज लिख लो। तो जब इसके लिए एंट्रोपी चेंज निकालोगे तो कैसे लिखोगे, टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू एस इंटू एस इंटू डी टी, ऐसे लिखना चाहिए, एस इंटू डी टी। किसके लिए, मेटल के लिए। मेटल के लिए ये टी जो है ये वेरिएबल होगा, लेकिन यही जब तुम रिजर्वायर के लिए लिखोगे तब कैसे लिखोगे, टी एस इज इक्वल टू, यहां पे पहले से ही लिख दोगे 600 इज इक्वल टू एस डी टी। ऐसे करके दोनों को सॉल्व कर लो, क्योंकि रिजर्वायर के केस में टेम्परेचर विल नॉट चेंज, तो एक में माइनस आ जाएगा और एक में प्लस आ जाएगा। समझ आ गया भाई? तो बताओ फाइनली कितना होगा एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स।
इंट्रोपी चेंज ऑफ द रिजर्वायर कितना हो जाएगा? माइनस ये कितना आएगा? 300 माइनस 300s/600, करेक्ट? तो माइनस 0.5s। और इस केस में देखो जरा कितना आ रहा है? इस केस में आ रहा है 0.69s। ठीक है, तो ये सिस्टम है, ये रिजर्वायर है, दोनों को जोड़ दो वो यूनिवर्स हो गया। ऐड करो दोनों को, कितना आएगा? कितना देगा? 0.19s, ठीक है, 0.19s। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार बताया आपको, रिजर्वायर और इसका बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने किए हुए हैं। सिक्स देखना, a rigid and thermally isolated tank is divided into two compartments of equal volume V and separated by thin membrane. One compartment contains 1 mole of an ideal gas and another compartment contains 1 mole of a different ideal gas. The two gases are in thermal equilibrium. If the membrane ruptures, the two gases mix. Assume gases are chemically inert. The change in entropy of the gases on the mixing. बताओ भाई। तो मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन है कि जैसे ये मान लो मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे गैस थी V वॉल्यूम में, यहाँ पे गैस थी V वॉल्यूम में, और तुम्हें चेंज इन एंट्रोपी बताना है, ठीक है? यही तो है। जब ये गैस रप्चर हो गई तो दोनों क्या होगा? ऐड हो जाएंगे। तो बताओ, जो इसका ओमेगा 1 है, इट इज प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर n, और इसका जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है वो भी प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर n है। दोनों गैस सेम है ना, सेम वॉल्यूम है ना? एक बार इससे करके देखते हैं जरा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V टू द पावर 2n, मल्टीप्लाई हो गया दोनों, V इज प्रोपोर्शनल टू।
ना। तो पहले एंट्रोपी कितनी थी और बाद में कितनी हो गई? तो पहले कैसे लिखोगे? ओमेगा 1 इज के वी टू द पावर एन, ओमेगा 2 इज के वी टू द पावर एन, और बाद में ओमेगा इज के वी टू द पावर 2n, करेक्ट? तो पहले वाली एंट्रोपी थी 2k वी टू द पावर n, ये पहले थी, और बाद वाली हो गई k वी टू द पावर 2n ना। तो अगर मैं बाद वाला लिखूं एंट्रोपी s डैश, तो वो हो जाएगा के बी एल एन ओमेगा, एल एन के वी टू द पावर 2n. So this will be kb into 2n कितना हो जाएगा भाई? kb ln k प्लस 2n ln v. सही लिख रहा हूं? और पहले वाले की कितनी हो जाएगी? s, ये हो जाएगी kb ln 2k v to the power n, which is kb ln 2k प्लस n ln v, ये हो जाएगी. तो अगर मैं इसका चेंज निकालना चाहूं, चेंज इन एंट्रोपी, तो क्या हो जाएगा? माइनस करो, के बी ln 2 प्लस ln k प्लस n ln v माइनस ln k माइनस 2n ln v. मैंने बाद वाले को पहले से कर दिया शायद. ये बाद वाला है ना, के बी ln k माइनस 2 प्लस 2n ln v माइनस ln 2 माइनस ln k माइनस n ln v. तो ये तो कैंसिल हो गया. तो क्या बचेगा? के बी, बताओ भाई, n ln v माइनस ln 2, नहीं v एक और हुई होना चाहिए था, n ln v था ना. ये तो डायमेंशनलेस होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया? अरे यार, मैंने इतना गलत कर दिया यहाँ पे, सॉरी, छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने. बाद वाला जो होगा वो तो 2v हो जाएगा ना, 2v टू द पावर n. समझ रहे हो कि नहीं भाई? जब दोनों मिक्स हो गया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पहले देखो v टू द पावर n था, बाद में जब मिक्स हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2v टू द पावर n.
और 2v⁴ नंबर कितना हो जाएगा 2n। यस और नो? ये फाइनल लिख दो, फाइनल। तो जब मैं एंट्रोपी, एक सेकंड, ये छोटी सी मिस्टेक होगी, तो वहां वाली एंट्रोपी होगी इनिशियल एंट्रोपी, ये फाइनल एंट्रोपी है। फाइनल एंट्रोपी हो जाएगी सम के, मतलब ओमेगा एफ को लिखोगे सम ओमेगा एफ इज इक्वल टू सम के इनटू दिस 2v⁴ 2n। और ओमेगा इनिशियल को कितना लिखोगे, वो सही था, कितना हो जाएगा 2k v⁴n। अब सही है, देखो समझ आ रहा है भाई। इनिशियली तो v और v था, और जब कंबाइन हुआ तो वॉल्यूम कितना हो गया 2v हो गया, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 2n हो गए। तो जब v⁴ n है तो हो नहीं जाएगा, यस और नो? तो अब अगर तुम ये डिफरेंस निकालना चाहते हो तो s लिख लो, kb ln ओमेगा, और डिफरेंस निकाल लो। तो s इज इक्वल टू, पहले लिखो एस एफ, तो वो होगा kb ln k इंटू 2v⁴2n। और SI क्या होगा kb ln 2k v⁴n। ठीक है? SF माइनस SI करो, ये कितना हो जाएगा kb ln k प्लस 2n ln 2v माइनस, यहां पे क्या लिखूं बताओ भाई, ln 2 माइनस ln k माइनस n ln v। सही है? इसको ओपन करो, तो kb ln k प्लस 2n ln 2v, और ln 2 को भी अलग कर देता हूं, 2n ln 2 प्लस 2n ln v। सही है? माइनस ln 2 माइनस ln k माइनस n ln v। तो ln k कैंसिल हो जाएगा। और बताओ, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा n ln v। ओपन करके थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन।
कैंसिल नहीं हो सकता। अगर मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ तो log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही कैलकुलेशन, कोई बता सकता है भाई? अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए पहले वाले में ले लूं ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1 ही ले लेता हूं कांस्टेंट को, और v टू द पावर 1 लिख लेता हूं, मान लो 1 यूनिट है, तो ओमेगा 2 विल बी v टू द पावर 2 यूनिट हो जाएगा। तो जब तुम s लोगे तो s होता है के बी एल एन v प्लस के बी एल एन वी, तो हो जाएगा 2 के बी एल एन वी। ये हो जाएगा इनिशियल वाली एंट्रोपी। फाइनल वाली एंट्रोपी में जो ओमेगा आएगा, ओमेगा फाइनल, चलो मैं कॉपी पे करके ना फिर भेजता हूँ। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, जैसे मतलब बिफोर मिक्सिंग नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट दोनों का बना हुआ है। अरे एक्सेसिबल ये कहाँ लिखा हुआ है? ओमेगा इसमें ओमेगा नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट। अरे ये वही लगा रहा हूँ, ये ओमेगा वही ओमेगा है। हाँ तो सर क्या बोलते हैं, नहीं लगा सकते मतलब नहीं जैसे नहीं वो नहीं लगा, निकलना तो ऐसे ही है। देखो ये जो ओमेगा होता है ना, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, मैं इसको कैपिटल ओमेगा लिख दे रहा हूँ, बात एक ही है। ये जो होता है, मान लो यहाँ का वॉल्यूम v है, यहाँ का वॉल्यूम v है, ठीक है, और यहाँ का भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, यहाँ का भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है। तो जो ओमेगा हो, और दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, तो दोनों का एंट्रोपी सम होना चाहिए, समझ रहे हो? तो जब तुम ऐसे लिखोगे तो तुम लिखोगे पहले ओमेगा 1 के लिए, तो ये ओमेगा 1 ये प्रोपोर्शनल होता है v टू द पावर n के, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। और जब तुम इसका लिखोगे ओमेगा 2, ये भी प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर n होगा। तो जब मैं इसका ओमेगा 1 लिखूंगा तो ये सम k टाइम्स v टू द पावर n हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर सेम है। और जो ओमेगा 2 लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, k टाइम्स v टू द पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे जब s1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा k b ln k v टू द पावर n, और यहाँ पे जब s2 लिखूंगा तो वो हो जाएगा k b ln k v टू द पावर n। और जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये एंट्रोपी इनिशियल आ जाएगी, S1 प्लस S2 विच इज इक्वल टू के बी 2 के बी एल एन के वी टू द पावर n। समझ गए? और बाद में जब ये दोनों मिक्स के एक हो गए तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2n और इसका वॉल्यूम 2v हो गया। ऐसे में अब जो ओमेगा फाइनल होगा ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 2v टू द पावर 2n हो जाएगा। करेक्ट?
तो अब जब मैं S लिखूंगा तो वो हो जाएगा KB ln सम K 2V टू द पावर 2n, ये S फाइनल हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अगर तुम V को 1 यूनिट भी रख लेते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो यहां का S इनिशियल क्या आ जाएगा, 2B 2KB ln K ना, और यहां का SF क्या आ जाएगा, KB ln K 2 टू द पावर 2n। ठीक है, और n को अगर मैं 1 यूनिट ले लूं तो यहां का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4KB ln K। तो अब चेंज अगर देखूं तो SF माइनस SI, ये हो जाएगा 4KB माइनस 2KB ln में नहीं आ रहा है, एक सेकंड। इसको यहीं पे अगर डिवाइड करूं तो क्या होगा, अगर मैं सपोज वॉल्यूम को मैंने 1 यूनिट ले लिया, अब अगर मैं SF माइनस SI निकालूं तो बताओ क्या आएगा, SF माइनस SI KB ln K 2 टू द पावर 2n माइनस KB ln K स्क्वायर, राइट, कुछ ऐसा आ जाएगा। अरे KB नहीं, 2n KB ln कितना होगा भाई, K ln K 2 टू द पावर 2n, और वो कितना है, तो अगर KB कॉमन लूँ तो क्या होगा, ln K 2 टू द पावर 2n माइनस ln K की पावर 2 ना। ln को कैसे मैनेज किया जाए, और जस्ट अगर बिहेवियर देखने के लिए मैं K को 1 लिख दूं और N को भी 1 लिख दूं, तो इट विल बिकम KB ln 2 स्क्वायर, सो 2 KB ln 2, और अगर 1 मोल के लिख दूं तो 2 ln 2, कितना आ रहा है आंसर, 1 मोल के लिए R हो जाएगा KB की वैल्यू, टू आर एल एन टू ना, ये करेक्ट मेथड है इसका निकालने। ये सब लोग ध्यान रख लेना कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इज प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर n, इसी से आपको कुछ करना है, ठीक है ना, ओके। ये तो कार्नो साइकिल सब लोग रिवाइज कर लो अच्छे से, किस स्टेप में क्या हो रहा है सब पता होना चाहिए।
नोट कर लिया भाई? एक मोल के लिए केबी को आर लिख लेना। हाँ, बाईस में जो आया था एंट्रोपी पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन देखो सब लोग। A hot body with a constant heat capacity इतना is at temperature इतना is dropped gently into a vessel containing 1 kilogram of water and the combined system is allowed to reach the total entropy delta S। तो बेसिकली पहले फाइनल टेम्परेचर निकाल लो और उसके बाद फाइनल टेम्परेचर निकालने के बाद चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हॉट बॉडी एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर, दोनों टेम्परेचर बदल रहे हैं ना, तो दोनों का एंट्रोपी चेंज निकाल के ऐड कर दो। ठीक है भाई, ये सब लोग करना। इसमें सीपी निकालना है। द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द बॉडी ऑफ रिजर्वायर इन यूनिट्स ऑफ सीपी देना है, इन यूनिट्स ऑफ सीपी। तो बॉडी टेम्परेचर टी, थर्मल रिजर्वायर कांस्टेंट प्रेशर, तो dq इज इक्वल टू cp dt। बस कांस्टेंट प्रेशर है तो dq की वैल्यू क्या है, cp dt। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको सब पता है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। इन अ हीट इंजन बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल हीट इज एडेड टू द वर्किंग सब्सटेंस एट कांस्टेंट, बताओ टेम्परेचर, रिजर्वायर है ना, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और ये पता है टीएस डायग्राम सबको कार्नोट साइकिल का, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं आता, और ये मैंने डिराइव करा रखा है आपको। ये सब लोग ध्यान से देखना, डब्ल्यू मैक्स, इस पे दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जब वर्क होता है तो जब तुम डिराइव करते हो टेम्परेचर क्या आ जाता है, फाइनल टेम्परेचर अंडर रूट T1 T2 आ जाता है फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो उससे आप निकाल लेते हो। तो ये सारा सेकंड लॉ रिवाइज करना आज, और कल कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। कल हम लोग फटाफट आइडेंटिकल पार्टिकल्स और ये पोटेंशियल्स, तो उसमें सब में थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है। आज वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज आप पूरा केटीजी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को अच्छे से रिवाइज कर लो। कहीं कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू। Thank you, sir.